सो वेल डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि लेटर दो प्रकार के थे, एक इनफॉर्मल लेटर था और एक फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का हमने डिस्कस कर लिया। इनफॉर्मल लेटर में हमने डिस्कस कर लिया कि ये दो प्रकार के थे, एक कॉमिक था इसमें और एक हमारा ट्रेजिक था, और ये फॉर रिलेटिव्स, सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर हैं वो हमारे क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए लिखे जाते हैं, जैसे फादर है, मदर है, सिस्टर है, अंकल है, इनके लिए ही केवल इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। ये आप अपने दिमाग में बात रखिए। फॉर्मल लेटर जो दूसरा हमारा आया, तो इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। इनफॉर्मल लेटर को पूरा हमने समझ लिया। अब आगे फॉर्मल लेटर। आजकल नाउ डेज फॉर्मल लेटर इज वेरी रनिंग फास्टली and it is asking much more in exams. It is the essential part of modern time. एसेंशियल पार्ट है आज के युग में। देखा जाए मॉडर्न एज में देखा जाए तो फॉर्मल लेटर का चलन जो बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है, और आज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाता है तो वो आपका फॉर्मल लेटर पूछा जाता है। और फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखे जाते हैं? फॉर ऑफिसर्स के लिए लिखे जाते हैं। हमारे जो भी अधिकारी हैं उनके लिए लिखे जाते हैं। डीएम के लिए लिखा जाएगा, एसएसपी को लिखा जाएगा, सीएमओ को लिखा जाएगा, आपका उसके चेयरमैन के लिए लिखा जाएगा, किसी मैनेजर के लिए लिखा जाएगा, प्रिंसिपल के लिए लिखा जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों से हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, जो इनफॉर्मल लेटर है उनमें हमारा कहीं न कहीं या तो खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन रहेगा, या हमारा उनसे क्लोज एक सोशल रिलेशन होगा। जबकि फॉर्मल लेटर से जितने भी जुड़े लोग होंगे, जो प्रिंसिपल है, टीचर है, मैनेजर है, हेडमैन है, चेयरमैन है, कोई एमएलए है, एमपी है, डीएम है, एसएसपी है, या वो एडिटर है, यदि कोई शॉपकीपर है, कोई मैकेनिक है, कि कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई टूरिस्ट है, तो ये जितने भी लोग हैं जो एक ये मानकर चलिए कि एक बड़ी सोसाइटी के जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे हमें फॉर्मल वर्क रिलेटेड होते हैं, हमारे फॉर्मल वर्क, चाहे वो कोई पोस्ट ऑफिस से है, बैंक से है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से है, तो ये सब जो लेटर होंगे वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत चले जाएंगे। और फॉर्मल लेटर में हमारे ये तीन भाग हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर। कौन कौन से 3 भाग हैं? देखिए, फॉर्मल लेटर में एक तो होते हैं कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र हैं। और आपका यदि मैं एक औसत लगाऊं, एक एवरेज लगाऊं एग्ज़ाम में आने का, तो यदि मान लीजिए 10 बार कोई पत्र पूछा गया है 10 एग्ज़ाम में, तो उनमें से लगभग 50% कंप्लेंट लेटर पूछे गए होंगे। 5 लेटर कम से कम कंप्लेंट होंगी, 2 उनमें से आपके इनफॉर्मल होंगे, और बाकी 3 आपके एडिटर के होंगे। और समटाइम्स कभी कभी आपका बिजनेस लेटर भी वो पूछ लेता है। तो 100% का यदि डिवाइड करें तो 10% में बिजनेस लेटर आएगा, और 30 से 40% में ये आ जाएगा, और 50% के लगभग ये आ जाएगा यदि वो फॉर्मल लेटर ही आपसे पूछ रहा है। कभी कभी आपके इनफॉर्मल लेटर पूछ लेता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी लेवल पर इनको भी पूछता है, वो किसी न किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो हमको तो सबको तैयार करना है। आपको करने ही कितने लेटर तैयार हैं? केवल 5 करने हैं। आपको एक कॉमिक करना है, एक ट्रेजिक, एक कंप्लेंट, एक बिजनेस और एक लेटर टू एडिटर। मैं तो केवल आप 500 लेटर का 5 लेटर आपको दे रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा, एक फॉर्मेट दूंगा, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट। और आप जब फॉर्मेट को समझ लोगे, उसको देख लोगे कि हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारा सही जा रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला सही है, और हमारी जो टेक्निक है वो बिल्कुल सही है, तो आपको फिर कहीं ज़्यादा लेटर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किताबों में, बुक्स में आपके 100 लेटर लिखे हैं, कोई मायने नहीं रखेगा। हर किताब में अलग पैटर्न लिखा मिलेगा। किसी की स्टार्टिंग कुछ है,
मिडिल कुछ और है, एंड कुछ और है, एड्रेस कोई किस हिसाब से लिख रहा है, कोई सब्जेक्ट किसी हिसाब से डाल रहा है, कोई उसे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिख रहा है। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में लेटर के प्रति रहते हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, इसका इलाज हम करेंगे और हम आपको देंगे एक थंडरबोल्ट, एक ब्रह्मास्त्र देंगे। छोटे मोटे हथियारों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई भी लेटर आए, चाहे वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि पूछ क्या रहा है इसमें। कॉमिक पूछ रहा है, ट्रेजिक पूछ रहा है, कोई कंप्लेंट पूछ रहा है बिजनेस के बारे में, बस इतना पता लगा लेना है आपको। पता सही लगा लीजिए आप कि लेटर वो किस सब्जेक्ट से जुड़ा है, क्या पूछ रहा है, फिर आप फ्री हैं। आप ब्रह्मास्त्र निकाल लीजिए, अपना चला दीजिए, उसकी कोई दुनिया में काट नहीं है। आपके लेटर को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो आपको वो थंडरबोल्ट रखना है। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपको, पहला हमारा इसका फॉर्मल लेटर की बात करें तो कंप्लेंट लेटर है। और कंप्लेंट लेटर जो शिकायत पत्र हैं, तो आप जान रहे हो आजकल बहुत सारी शिकायतें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लें कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द DM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर इन योर कॉलोनी, इन योर विलेज, टाउन, सिटी। आपके कस्बे में, गांव में, कॉलोनी में लाउड स्पीकर की बड़ी समस्या है, या न्यूसेंस की, शोर शराबे की है, कोलाहल ज़्यादा रहता है, या डीजे की समस्या है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लाउड स्पीकर से जो साउंड पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, जैसे कई बार पूछा है ये कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द DM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ न्यूसेंस इन योर कॉलोनी एंड योर बोर्ड एग्जाम्स आर क्वाइट नियर। आप एक शिकायत पत्र लिखिए अपने जिलाधिकारी के लिए और उसको शिकायत कीजिए कि हमारी कॉलोनी में, हमारे पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में कुछ असामाजिक तत्व हो गए हैं, लाउड स्पीकर चलाते हैं और हमारी परीक्षा बिल्कुल क्वाइट नियर हैं, वी आर अनएबल टू प्रिपेयर अवर एग्जाम्स, और हम असमर्थ हैं परीक्षाएँ। तो उनके लिए शिकायत लिखनी है आपको कि किस तरह से वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, DM जो भी एक्शन लेगा क्या करेंगे, वो उनको पुलिस भेजेंगे, अरेस्ट करेंगे, या जो भी उनका सॉल्यूशन होगा ये अपने स्तर से वो करेंगे। हमें एक शिकायत भेजनी है। तो शिकायत किसके लिए गए? DM। ऐसी शिकायतें 1000 हैं, एक शिकायत नहीं है। आप समझे गिने चुने हमारी कंप्लेंट होंगी, उन पर ही वो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, हजारों हैं। आपसे पूछ ले कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द वाटर सप्लाई ऑफिसर टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर या इरेगुलरिटी ऑफ वाटर। आप अपने एरिया के, जोन के, कॉलोनी के, सोसाइटी के वाटर सप्लाई ऑफिसर को शिकायत पत्र लिखिए कि ठीक से पानी नहीं आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है, या पानी अनियमित रूप से आ रहा है। शिकायत लिख दीजिए। यह आपको लिखवाता है कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द SSP ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू ड्रॉ हिज अटेंशन टुवार्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इनसोशियल एलिमेंट्स इन योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी में, आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपके नेबर में, पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्व हो गए हैं और वो आए दिन क्या है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो उसके लिए भी वो आपको SSP से भी लिखवा सकता है। ऐसे SSP के लिए भी लिखवा सकता है कि उसमें कुछ सामाजिक तत्व हैं, कोई चौराहा है, क्रॉसिंग है, उस पर कुछ सोशल एलिमेंट खड़े हो जाते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या ओल्ड पीपल, इस तरह के ये लोग हैं, उन पर वो कमेंट करते हैं और इस तरह की घटनाओं को परेशान टीच करते रहते हैं। तो इस तरह की शिकायत भी SSP को जाएगी। या देखिए कि ये पूछ सकता है कि राइट ए कंप्लेन लेटर टू द CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कोरोना, डेंगू, मलेरिया, डायरिया एंड कोलेरिया। कोई भी बीमारी गांव में फैल गई है, कोरोना फैल गया है, गांव में मलेरिया फैल गया है, डेंगू फैल गया है। आप अपने ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायत लिखिए कि हमारा जो गांव है वो रूरल एरिया में है, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है
और लोग दर्जनों लोग डोजन लोग आर सफरिंग फ्रॉम दिस सीरियस डिसीज। इस गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं और इट मे बी पॉसिबल दैट ए वेरी सीरियस इंसिडेंट मे बी हैपेंड। कोई भी बड़ी गंभीर समस्या घटना घटित हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। तो आपके कि वो डॉक्टर का कैंप लगाए, वहाँ जांच कराए, जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी एम्बुलेंस जांच इंस्पेक्शन कर सकेगा सीएमओ, वो उसके लिए भी शिकायत पत्र आपको लिखवा सकता है। चेयरमैन के भी लिखवा लेगा कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर टाउन टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन। साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, बीमारी फैलेगी, मलेरिया फैलेगा। आप उसको स्वीपर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, आप इनका इंतजाम किए, कैसे भी समस्या का समाधान करिएगा, वो भी एक शिकायत। गांव के हेडमैन के लिए भी हो सकती है कि राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द हेडमैन ऑफ योर विलेज टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द रिपेयर ऑफ द स्ट्रीट्स एंड लिंक रोड विच इज जॉइंट टू द मेन रोड। आपके गांव का एक रास्ता है, कच्चा रास्ता है, जो एक हाईवे से या किसी मेन रोड से जुड़ा हुआ है और उसमें बारिश के रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा मड़ी हो जाता है, आए दिन घटना घटित होती हैं। जैसे अभी पता चला है कि पिछले शाम फूल सिंह के जो फूफा थे वो आ रहे थे स्कूटर से और वो गड्ढे में गिर गए, उनका पैर टूट गया और वो सुबह जा कर के वहाँ से निकाले गए हैं। इस तरह की घटनाओं का जिक्र हम करें, उसमें ऐसे ही गांव की जैसी घटनाएं होती हैं वो चीज़ें देनी पड़ेंगी कि वहाँ पर इस तरह से एक तांगा पलट गया था, इतने लोग उसमें घायल हो गए थे। इस तरह से गांव के लोग रात के टाइम में तो निकल ही नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा मड़ी है, कोई इस तरह से जो हमारी गतिविधियाँ डे टू डे वो नहीं हो पा रही हैं। तो प्रधानों को रिपेयर कराए, जो भी संभव हो सके वो काम कराए। तो गांव की भी कंप्लेंट हो सकती है, टाउन की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है, सिटी की हो सकती है और किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हो सकती है, डीएम से, एसडीएम से, एसएसपी से, किसी पुलिस स्टेशन से, जो जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, जैसे लिखवा ले राइट ए लेटर टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर टू ड्रॉ हिज अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड योर बोर्ड एग्जाम्स आर क्वाइट नियर। बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं, ब्रेक डाउन, बिजली की कटौती चल रही है, परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो रही है, शिकायत लिखिए, रेगुलर की जाए। या मान लीजिए किसानों को भी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी फसलें सूख रही हैं या पानी भी नहीं आ पा रहा बिजली की वजह से, बहुत सारे रीजन्स ऐसे वो डिस्कस होंगे। तो अब आप समझ जाइए जो जितनी बातें मैंने बताई हैं, चाहे वो किसी बीमारी की समस्या है, बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, सफाई की है, असामाजिक तत्वों की है, कोई ध्वनि प्रदूषण की है, डीलर नहीं दे रहा है, राशन को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ब्लैक कर रहा है, उसकी भी समस्या हो सकती है। न जाने कितनी समस्याएं हैं। आप सोचिए और आप किताबों को खोल लीजिए और देखिए उनमें कंप्लेंट लेटर में कितनी शिकायतें हैं। तो बहुत सारे लेटर हैं। इतने लेटर आपको करने के लिए बहुत बड़ा महारथी बनना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैटर लाने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको एक अच्छा राइटर बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं आपको इन सभी लेटर का केवल एक लेटर लिखूंगा। वहाँ पर क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का नाम लिखना है जहाँ मैं खाली जगह छोड़ूंगा उस लेटर में, और नेम ऑफ ऑफिसर जिसके लिए आप पत्र लिखें उसका नाम लिखना है। बाकी सभी सेंटेंस जो मैं 100 या 150 वर्ड लिखूंगा वो जो कि तो आपको लिख देने हैं। वो सभी लेटर के लिए, हंड्रेड्स लेटर के लिए, थाउजेंड्स लेटर के लिए वो अकेला लेटर ही काफ़ी है। तो समझ जाइए वो क्या है? थंडरबोल्ट है, आपका ब्रह्मास्त्र है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र है। आप भी एक शॉपकीपर हैं, आपको ट्रांसपोर्ट से मंगवा सकता है पुस्तकें, या वीपीपी द्वारा, पार्सल द्वारा मंगवा लेगा वो। कि जैसे लिखिए कि राइट ए बिजनेस लेटर टू द टीआईसी बुक सेंटर कानपुर टू सेंड सम कंपटीशन बुक बाय ट्रांसपोर्ट। आप एक दुकानदार हैं, आप रिटेल के हैं, फुटकर विक्रेता हैं, आपको होलसेल सेलर, एक थोक विक्रेता से अपनी दुकान के लिए कुछ किताबें मंगानी हैं। तो आप उसके लिए एक पत्र लिखिए मैनेजर के लिए, उसके बुक टीआईसी बुक सेंटर का जो मैनेजर है उसके लिए लिखवा लेगा कि आपको मैं एक सूची भेज रहा हूँ बुक्स की, इतनी इतनी बुक्स, ये राइटर की,
इतनी इतनी मात्रा में, क्वांटिटी में वो ट्रांसपोर्ट से भेज दें। या आप एक स्पोर्ट्स सेंटर चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बैट्स बेच रहे हैं, बॉल्स बेच रहे हैं, टेनिस रैकेट बेच रहे हैं और नेट बेच रहे हैं, ग्लव्स बेच रहे हैं, बैडमिंटन का जो मटेरियल है वो गेम्स मटेरियल जो भी हो जिस खेल का वो बेच रहे हैं, तो वो भी आपको किसी स्पोर्ट्स सेंटर के लिए क्रिएट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ जवाहर स्पोर्ट्स रेलवे रोड अलीगढ़ टू सेंड सम गेम्स मटेरियल बाय ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट से कुछ गेम्स मटेरियल उसकी सूची बना के आपको देनी है, किस ब्रांड का मंगाना है, कितने मंगाने हैं, कैसे मंगाने हैं। तो अब समझ जाइए, बिजनेस लेटर में आपको बुक्स मंगा सकता है, गेम्स मटेरियल के बारे में पूछ सकता है, या आपके अपने विद्यालय में आपको फेंस लगवाने उसके लिए लिखवा सकता है, आपको अपनी लाइब्रेरी के लिए जो कॉलेज में है उसके लिए बुक्स मंगा सकता है, एनबीटी से बुक मंगवा सकता है, जैसे आया कई बार। आपको अपने विद्यालय में कुछ और सुविधाएं करानी हो किसी से, वो हो सकता है। तो चाहे वो विद्यालय के लिए हो या आपकी पर्सनल दुकान के लिए हो, वो सभी बिजनेस लेटर में चले जाएंगे और उनका भी एक ही पैटर्न होगा लिखने का, वो बहुत आसान होगा। वो भी हम आपको एक कॉमन लेटर देंगे, सबके लिए एक लेटर ही लिखना होगा। और लास्ट आता लेटर टू एडिटर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा रनिंग में है आजकल, और अखबार में न्यूज़पेपर में ये आपको निकलवाएगा। जैसा कि आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा एक वहाँ पर इन्वॉल्व बना रहता है, एक लिफाफा होता है, वहाँ लिफाफा सा पत्र छोटे छोटे होते हैं और नीचे लिखा होता है कि वहाँ कि सरला देवी मेरठ, नीचे उसका नाम जिसने पत्र लिखा है, वो छोटे लेटर हैं, उसमें वो किसी के लिए लिखता है। अब बात करें एडिटर के, संपादक के लिए जो पत्र हैं, तो ये भी अनगिनत हैं, न जाने किसके ऊपर पूछ ले। किसके ऊपर से मतलब है, जितने भी कंप्लेन लेटर थे वो अब पेपर में भी, न्यूज़पेपर में एडिटर के लिए भी लिखवा लेगा, कि जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स टू पब्लिश ए स्टेटमेंट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी। बिजली नहीं आ रही है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, अखबार में लिखवा ली। रोड खराब है, पानी की सप्लाई नहीं है, इस सोशल एलिमेंट की समस्या है, कोई भी हो, इसमें सभी शिकायतों वाले भी पत्र इसी में आ जाएंगे। और कोई भी अपना आइडिया या थॉट देना है किसी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ देना है आपको, या कोई जैसे बीमारियां डिसीज चल रही हैं उससे भी, कि जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द अमर उजाला टू पब्लिश ए स्टेटमेंट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ फेटल डिसीज, डायरिया, कोलेरिया। यह लिखवा लेता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण टू पब्लिश ए स्टेटमेंट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, जो ऐसे समझ लीजिए आप, ये शॉर्ट ऐसे मान लीजिए, जितने भी आपके ऐसे हैं वो सभी शॉर्ट रूप में आपको एडिटर वाले पत्र में जाएंगे। तो एडिटर की बहुत सारी बातें रहेंगी, वो उस समय हम करेंगे, उसका भी पैटर्न एक होगा। इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर अन्य इन चारों पत्रों से भिन्न जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा इजीली मेथड बताऊंगा कि जो बड़े आराम से आप उसको एडिटर वाले को करोगे पत्र को। तो आप समझ जाइए, हमने पांचों पत्रों का डिस्कस कर लिया। आपका जो लेटर का कोर्स था वो इतना बड़ा कोर्स है, पूरा कोर्स यही है आपका लेटर का, कोई दुनिया में और इसके अलावा लेटर नहीं बचता है। कोई भी लेटर होगा इन्हीं पांचों लेटर्स में से वो आपको इंडिकेट करेगा, चाहे वो कॉमिक, इनफॉर्मल लेटर का कॉमिक हो, ट्रेजिक हो, या फॉर्मल लेटर का आपका कंप्लेन लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो। ये हमने पूरा कोर्स समझ लिया लेटर का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कोर्स सब्जेक्ट मैटर समझने के बाद इसका पूरा दायरा समझ लीजिए कि इसका क्षेत्र, इसका मैप इतना बड़ा है। अब इस मैप में हमें क्या करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कहाँ हमें डेट लिखनी है, कहाँ हमें एड्रेस ले जाना है, किसका एड्रेस पहले आना है, किसका एड्रेस बाद में जाना है, लेटर को कैसे डेवलप करना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है, 1 में लिखना है, किन बातों को अवॉइड करना है, किन बातों को वहाँ रिपीट नहीं करना है, कैसे लिखना है, उन बातों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम 1 बाय 1 आपको 5 ब्रह्मास्त्र
दे देंगे, आप जिसकी भी ज़रूरत हो जहाँ चाहो उसे चला लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए लगातार और नोट करते रहिए सभी बातों।